नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। पहले हम देखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिसमें हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित सारे ही प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? उत्तर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे? तो अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक था? अब्दुल कलाम का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सन 2002 से 2007 तक था। अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? अब्दुल कलाम को भारत रत्न सन 1997 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम किस देश के महान वैज्ञानिक थे? तो अब्दुल कलाम किस क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे? अब्दुल कलाम एयरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम ने किस संस्था में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसरो और डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह परीक्षण यान SLV-3 किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में विकसित हुआ। अब्दुल कलाम ने किस परमाणु परीक्षण परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अब्दुल कलाम ने पोखरण सेकेंड 1998 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले किसके साथ मिलकर पुस्तक लिखी थी? तो YS राजन के साथ मिलकर पुस्तक लिखी थी। अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर कलाम को कौन सी 3 उच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पहला मिला है पद्म भूषण सन 1981 में, फिर मिला है पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न मिला है 1997 में। डॉक्टर कलाम को किस स्कूल के छात्र सबसे अधिक प्रिय थे? इसका उत्तर है बच्चे और युवा छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे? अब्दुल कलाम अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में प्रोफेसर के तौर पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम किस विषय में स्नातक थे? तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक थे। अब्दुल कलाम किस देश के राष्ट्रपति बनने के बावजूद राजनीति से दूर रहे? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इग्निटेड माइंड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम किस स्थान पर भाषण देते हुए अचानक अस्वस्थ होकर गिर गए थे? IIM शिलांग में। अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। अब्दुल कलाम ने किस संगठन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी? इसका आंसर है DRDO में। अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले किस महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया था? अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट जर्नी थॉट चैलेंज किसकी पुस्तक है?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अब्दुल कलाम को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है? अब्दुल कलाम को डॉक्टर ऑफ साइंस से कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। अब्दुल कलाम किसके चुनाव में राष्ट्रपति बने थे? अब्दुल कलाम KR नारायण के बाद राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। अब्दुल कलाम किस संगठन से जुड़ने के बाद इसरो में स्थानांतरित हुए? तो अब्दुल कलाम DRDO में जुड़ने के बाद इसरो में स्थानांतरित हुए। तो आज हमने APJ अब्दुल कलाम से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न थे उनको देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा समुद्री स्थान कौन सा है? मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा समुद्री स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। किस महासागर को हिंद महासागर कहा जाता है? तो इंडियन ओशियन को हिंद महासागर कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। समुद्र के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के खारेपन का मुख्य कारण है लवण सेल्स जैसे सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? उसमें घुले हुए खनिज लवणों के कारण समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र में ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। समुद्र की औसत गहराई कितनी होती है? तो समुद्र की औसत गहराई लगभग 3700 मीटर होती है। समुद्री जल में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड NaCl सबसे अधिक होता है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। अरब सागर किस महासागर का भाग है? अरब सागर हिंद महासागर का भाग है। समुद्र की लहरें किस कारण उत्पन्न होती हैं? समुद्र की लहरें मुख्यतः हवा के कारण उत्पन्न होती हैं। कौन सा महासागर आर्कटिका को चारों ओर से घेरे हुए है? आंसर है दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? समुद्र से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, जो समुद्री पौधों द्वारा उत्पन्न होती है। समुद्र के नीचे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? समुद्र के नीचे मिड ओशियनिक रिज पर्वत श्रृंखला है। समुद्र का जल संपीड़न योग्य क्यों नहीं होता? समुद्र का जल जो है संपीड़नशीलता बहुत कम होती है, इसलिए। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पूर्वी तट पर है बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे गर्म महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म महासागर है हिंद महासागर। किस तट को कोरल तट कहा जाता है? लक्षद्वीप तट को कोरल तट कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो इसका आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में औसतन कितनी लवणता होती है? समुद्री जल में लगभग 35 भाग प्रति हजार जो है लवणता होती है। समुद्र में नीला रंग क्यों दिखाई देता है? समुद्र में नीला रंग जल नीली तरंग दैर्ध्य को अधिक परावर्तित करता है, इसलिए समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है।
कौन से जीव समुद्र में ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन जीव समुद्र में ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। कौन सा समुद्र लवणता में सबसे अधिक माना जाता है? तो मृत सागर, डेड सी लवणता में सबसे अधिक माना जाता है। समुद्र में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? समुद्र में नमक, मैग्नीशियम, ब्रामीन आदि जो है प्राप्त होते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री सीमा रखता है? तो भारत का जो राज्य है गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा रखता है। तो आज हमने यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।